हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप टाइटल लेकर समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइफ यानी कि जीवन के बारे में। क्या है ये लाइफ, क्या है ये ज़िंदगी। तो दोस्तों, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना, ये तो आपने सुना ही होगा। तो एकदम इसी की तरह लाइफ चलती रहती है। इसके साथ ही दोस्तों यह है कि ज़िंदगी ना आज की फ़िक्र ना कल की परवाह, इसे ही हम कहते हैं लाइफ। आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि ज़िंदगी एक रंगमंच है और हम इस रंगमंच के कलाकार। इसके साथ ही सभी लोग यानी कि विश्व में जितने भी लोग हैं, सब लाइफ को अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। किसी को यह फूलों की सेज लगती है, जिनके लाइफ में खुशियाँ हैं, जिनके लाइफ में घर परिवार खुशी सब कुछ उनके सामने हैं। उन लोगों को ये फूलों की सेज लगती है। और किसी ने इसे कांटों की सेज भी कहा है। जिनकी लाइफ में संघर्ष है, परिश्रम है, उनकी लाइफ जिस हिसाब से चाहते हैं ऐसी चल नहीं रही है, तो उन्हें ये कांटों की सेज लगती है। किसी ने कहा कि जीवन एक खेल है, तो किसी ने कहा कि यह ईश्वर का दिया उपहार है। कोई कहता है कि यह एक यात्रा है, तो कोई कहता है कि यह एक दौड़ है। अब आप हमें बताइएगा कि आपकी नज़र में ये ज़िंदगी क्या है। हम इंतज़ार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। आपके हिसाब से लाइफ क्या है। ठीक, तो आइए बात करते हैं और आपको बताते हैं कि लाइफ क्या है। तो भैया, हम सब जानते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तभी से ये ज़िंदगी शुरू हो जाती है, और हमारी जब मृत्यु होती है तो ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ऐसा हम सबको पता है। यानी कि जब तक हम धरती पर रहते हैं तब तक ही जीवन होता है। अच्छा, और एक बात, जीवन क्या है ये हम बचपन में नहीं जानते, ना ही समझते हैं, और ये कितनी कठिन राह है ये भी हमें नहीं पता होता। तो जब हम अपनी जिम्मेदारियाँ अपने सर पर लेते हैं तब हमें ये ज़िंदगी का मतलब पता चलता है। कभी ज़िंदगी शाम की तरह ढलती है, तो कभी ये ज़िंदगी सूरज की तरह निकलती है। यह ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है और यह कभी ख़त्म नहीं होती है। अब बात करते हैं कि ज़िंदगी में आने वाली कठिनाइयों की, जो इस समय युवा वर्ग के जो लोग हैं उनकी सबसे बड़ी टेंशन हो गई है। तो ज़िंदगी जीना अगर इतना आसान होता तो ज़िंदगी तो भगवान को भी मिली थी, जैसे रामचंद्र जी को, कृष्ण जी को। पर आपने सुना होगा कि उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ झेली। इन कठिनाइयों के बल पर ही उन्हें ईश्वर का रूप माना गया, क्योंकि उन्होंने अपनी सभी समस्याओं को झेल कर समाप्त किया, ना कि उसके रास्ते से खुद हट गए। क्योंकि वो तो ईश्वर थे, उन्हें इस कठिनाई का सामना ही नहीं करना चाहिए था। उनके पास पावर थी, सारी समस्या एक चुटकी में हल हो जाती। फिर भी उन्होंने इस समस्या को जो है सुलझाने में समय दिया। क्यों? क्या आप सबने कभी सोचा? दरअसल मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि जो आज के समय चिंता को मनुष्य चिता के समान पालता जा रहा है, उसे दूर करने की तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कैसी बात कर रहे हैं। अब बात आती है कि अपनी ज़िंदगी में किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय मनुष्य क्यों इतना निर्बल हो जाता है। वो अपने विचारों से समस्याओं को दबाता क्यों नहीं है? क्या वो सच में इतना कमज़ोर है कि उसकी चिंताएं ही उसे दबा देती हैं? तो उत्तर है नहीं। वो इस भरी महफिल में चारों तरफ की नहीं सोचता, बल्कि सिर्फ वही सोचता है जो उसे फ़ायदा या नुकसान से संबंधित नज़र आता है। कभी वो सोचता है कि मैं ज़िंदगी में अकेला हूँ, कभी वो महफिल में चला जाता है, उसकी सबसे जमने लगती है, वो सोचता है मेरी ज़िंदगी कितनी रंगीन है। आप ज़िंदगी को बस एक खेल समझिए। जो हंसते हुए जीता है वो भी मनुष्य है, और जो रोते हुए जीता है वो भी मनुष्य ही है। तो अपनी समस्या का समाधान आप स्वयं हैं। आप उस समस्या को इग्नोर करिए, आप उसे दबा दीजिए, खुद को समझाइए, बहलाइए, जीवन में आगे बढ़िए, इसका पूरा मज़ा लीजिए। आपको ये ज़िंदगी मिली है, उसे आप इस दुनिया में छाप कर जाइए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक प्रतिभा है। आप उस प्रतिभा को बाहर निकालिए और खुद को उस प्रतिभा के साथ हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी बिताइए। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। आप जानते हैं कि अपनी लाइफ में किस तरीके से आपको
कहाँ पर उसका पैटर्न चेंज करना है। तो इसी के साथ ही आप सबको बस एक संदेश देना चाहती हूँ कि जीवन को हंसते खेलते हुए बिताइए, क्योंकि कभी कभी ईश्वर को भी आपकी याद आ गई तो आप वो दिन गंवा देंगे जो आपने सोच के रखा था कि इस दिन मैं अपनी ज़िंदगी या अपने भविष्य के किसी प्लान के बारे में आपने सोच कर रखा हो। तो साथ आप बताइएगा कि ये बात और ये जानकारी आपको कैसी लगी। आप सब अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और आप सबको धन्यवाद इतना समय देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। वापस से धन्यवाद।